बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर हाज़िर हैं एक नई रेसिपी के साथ और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी नमकीन गोश्त। नमकीन गोश्त के लिए मैंने यहाँ लिया है बकरे का गोश्त यानी कि मटन 1 kg। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा ली है और इसमें जाएगा सबसे पहले ऑयल। ऑयल मैंने सरसों का यूज़ किया है और यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच बड़े वाले। इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत कम यूज़ होते हैं और ये आसानी से झटपट बन जाती है। मटन मैंने बॉईल किया था और क्योंकि ये थोड़ा सा देर से गलता है तो मैंने पहले से इसको बॉईल कर लिया है। इसमें हल्का सा नमक शामिल करके मैंने बॉईल किया है। जब दोबारा नमक डालूंगी तो मैं थोड़ा सा उस लिहाज से डालूंगी। अब इसमें जाएगा अदरक का पेस्ट, मज़ीद इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और फिर करेंगे हम इसको अच्छे से मिक्स। अब शामिल करेंगे प्याज मैंने यहाँ 3 बड़े साइज़ के लिए हैं क्योंकि इस रेसिपी में टमाटर इस्तेमाल नहीं होता तो इसलिए प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रखी जाती है। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 3 मिनट के लिए मैं ढाँप दूँगी। 3 मिनट के बाद ढक्कन उठाया है मैंने और ये देखें अब ये काफ़ी हद तक आपस में मिक्स हो गया है। इसको अच्छे से फिर से चम्मच से मैं मिक्स करूँगी और फिर अपने बाकी की चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। तो सबसे पहले ज़ीरा इसमें जाएगा, फिर इसमें कोरिएंडर यानी कि सूखा धनिया जाएगा, फिर उसके बाद इसमें काली मिर्च जाएगी और लास्ट पे नमक मैंने बॉईल में भी शामिल किया था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी में कम डाला है। मज़ीद इसमें सब्ज़ इलायची जाएगी 2 से 3 और तेज़पत्ता वो जाएंगे 2। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे। अच्छे से भुनने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। चलिए जी, पानी यहाँ मैंने शामिल कर दिया है। पानी से मुराद यानी जो मैंने यखनी सी बनाई हुई थी जिसमें मैंने गोश्त को बॉईल किया था वो इसमें शामिल की है। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप दूँगी, इसको अच्छे से गलने दूँगी। तो अब गलाने के लिए इसको मैंने ढाँप दिया है। अब हम ढक्कन हटाएंगे और ये थोड़ा सा गल गया है तो इसमें अच्छे से चम्मच हिलाने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी आलू यहाँ मैंने 3 से 4 लिए हैं, आप अपनी मुनासबत से ले सकते हैं। अब फिर से इसको मैं ढाँप दूँगी और कुछ देर सही वाला गलने दूँगी और अब ये अच्छे तरीके से गल गया है। अच्छे से मैं इसमें चम्मच चलाने के बाद इसमें गार्निशिंग करूँगी धनिया की। धनिया मैंने साथ साथ ही कटिंग कर लिया है और अब इसके ऊपर मैंने धनिया डाल दिया है। यहाँ हमारा नमकीन गोश्त तैयार हो गया है और अब मैं इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है, गोश्त अच्छे से गल गया है और हर चीज़ इसमें मिक्स हो गई है और ये आज बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अब ये देख के ही खाने को दिल कर रहा है। आप नॉर्मल रोटी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं या तंदूर की रोटी के साथ। हम इसके साथ तंदूर की रोटी बनाएंगे, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप इस रेसिपी को अपने घरों में ज़रूर ट्राई करिएगा और जिसको मेरी वीडियो पसंद आई हो वो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करे और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं फिर से हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।